बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ की कबूलियत का वक्त कोई भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। लिहाजा हर वक्त दुआएं और लोगों के लिए नेक तमन्नाएं होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप लोगों को आपका हर फैसला आपके लिए अच्छा साबित हो। आमीन। अब आते हैं गोल्ड पर। तो गोल्ड ने तो बड़ा यार एक अजीब किस्म के मोड़ पर ला के खड़ा किया हुआ है, ठीक है ना। बड़ा ही अजीब किस्म का मोड़ है जिस पर आप इसको बुलिश कहें या बेयरिश कहें, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा टेक लगा के बैठा हूँ, सर्दी है और आप देखें पूरी एक तरह से रज़ाई पहन कर बैठा हूँ। बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा, गोल्ड ने 26-22 पर क्लोजिंग की है। पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं ना। अब अगले हफ्ते एक्चुअली क्या होना है उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए है हमें, ताकि हम अगले हफ्ते का प्रोग्राम बना सके। 25% हमारे बच्चों ने ले लिया है, हमारे कहने पर ले लिया है, काफ़ी लोगों ने ले लिया है। वो मुझे पता है, हमारा ग्रुप माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है और उसमें अंदाज़ा हो रहा है। तो ग्रुप के अलावा भी जो बच्चे देखते हैं यकीनन वो थोड़ा बहुत अमल कर ही लेते होंगे। तो हम ये डिसाइड करते हैं, हम ये कंक्लूजन पे, हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि काफ़ी बच्चों ने हमारे कहने पर 25% ले लिया होगा। अच्छा, लिया क्यों है? मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि यार छुट्टियां आ रही हैं और छुट्टियों पे लोग चले जाएंगे और छुट्टियों पे जाने से पहले वो किस जगह पे क्लोजिंग देकर जाते हैं वो हमने देखना है। यानी जुमे को कहाँ क्लोजिंग देके जाते हैं, तो क्लोजिंग उन्होंने दी है ज़रा ऊंची, तो हमने भी एक चांस ले लिया। गोल्ड के बारे में कोई पीर फकीर नहीं हूँ, कोई वलीउल्लाह नहीं हूँ। एनालिसिस करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, बड़ा सोच समझ के, बड़ी ईमानदारी से। ईमानदारी किस जगह पे आती है? ईमानदारी ये आती है कि आपको एक भड़कीले भड़कीले जुमले बोलकर या भड़कीले भड़कीले थंबनेल बनाकर, टाइटल लिखकर कि जी आप लोग फौरी तौर पे वीडियो देखें, वो वाला काम मेरे अंदर नहीं है। सिंपल सी चीज़ें लिखता हूँ उस पर, आप लोग उसे पढ़ते हैं और आ जाते हैं वीडियो देखने के लिए, तो आपका शुक्रिया। तो ज़रा हाई क्लोजिंग दी और हमने जो उस दिन डिसाइड किया उसको फिर हमने फॉलो भी किया कि हाँ जी हम थोड़ी सी ख़रीदारी कर लेते हैं। अगर ये निचली परवाज देता, यानी कि ये 25-70s में जाके क्लोज होता, फिर हम नहीं सर जी, मैं नहीं बाइंग करवाता। देखें दोनों जो है ना सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए। अभी थोड़ी सी हमने बाइंग की हुई है। आगे का अगले हफ्ते का जो है ना सारा अभी हम देखते हैं। फिलहाल 2,80,000 रुपये में बाइंग हो रही है, पीस की 2,80,800 में या 81,000 कर लीजिएगा, सेलिंग हो रही है पीस की। रवा जो है वो 2,77,700 में बाइंग और 2,78,200 रुपये में सेलिंग हो रहा है। पिछले हफ्ते गोल्ड ने बड़ी अजीब अजीब सी मूव दी है। अच्छा, ये जो बड़ा है इसका एक और भी मैं सिनेरियो थोड़ा सा पेश करना चाहूँगा कि रेट कट हुआ था, लेकिन रेट कट वाले दिन गोल्ड बड़ी बुरी तरह गिरा भी। और मैंने उस दिन जो वीडियो बनाई तो उस दिन मैंने आपको बताया कि एक्चुअली लोगों को 25 जो 0.25 से ज़्यादा की तवक्को थी, तो अगर वो आ जाता तो बढ़ जाता। और वैसे मैं अपने जो अंदाज़ा था ना वो ये था कि 0.25 आने पर भी $20 तक ये ऊपर जा सकता है। लेकिन उसने थोड़ा सा 8-10 ऊपर गया और फ़ौरन ही नीचे की तरफ उसने अपनी मूव पकड़ ली। तो ठीक है, तो आखिरकार उसके असरात भी शामिल हैं 26-22 तक पहुंचाने में। ये बात आपको कहना चाह रहा हूँ। इस चीज़ से जो मुत्तफिक नहीं है वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो अगले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं, लेवल्स में आपको बाद में बताता हूँ, वो हैं जी मंडे को 6:30 पे कनाडा का जीडीपी नंबर है। फिर ट्यूसडे को 6:30 पे यूएसए का कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं।
फिर 6:30 पे ही यूएसए का ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स है, और 8 बजे यूएसए के न्यू होम सेल्स हैं। फिर 8 बजे ही यूएसए का रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये ट्यूसडे के आपके डेटाज हैं। वेडनेसडे 25 दिसंबर उन लोगों की क्रिसमस है और छुट्टी है, यानी कि तकरीबन छुट्टी ही समझिए उस दिन। थर्सडे 6:30 पर यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फिर 9 बजे यूएसए क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, और फिर फ्राइडे को भी कोई डाटा ख़ास नहीं है। यानी ये हफ्ता जो है वो बहुत थोड़े डेटास के साथ चलेगा। डेटास क्या होते हैं जी? वो इकोनॉमी की खबरें होती हैं, ठीक है, और वो जो खबरें हैं वो डायरेक्ट असरअंदाज होती हैं डॉलर पे, और डॉलर असरअंदाज होता है कमोडिटीज़ पे। लिहाजा डॉलर के बढ़ने से आपका गोल्ड नीचे गिरता है, डॉलर के कम होने से जो है वो गोल्ड बढ़ जाता है, आपका सोना बढ़ जाता है। तो उन चीज़ों को ये चीज़ें कंट्रोल करती हैं। और एक नागहानी आफात होती हैं, नागहानी न्यूज़, फलानी जगह जंग हो गई, फलानी जगह अल्लाह ना करे टेररिस्ट अटैक हो गया, अल्लाह ना करे। तो ये तमाम चीज़ें भी बड़ा काम करती हैं, ठीक है। और वो हमारे मुसलमानों के मुल्कों का इतना नहीं होता, जो ऐसी कम्युनिटी जो कि नॉन मुस्लिम है उनके जो इस तरह की नागहानी आफात होती हैं उनका असर मार्केट लेती है। हम लोगों को तो कोई पूछता भी नहीं है, सच बात तो ये है। अच्छा जी, अब आ जाता है जी गोल्ड का जो लेवल मैंने निकाला है, तो 2590 जहन में रखिएगा जी। इस हफ्ते का मैंने फ़िलहाल पहला जो लेवल है वो 2590 है, दूसरा 2575 है, ठीक है। और जो ऊपर का लेवल है वो 2650 और फिर 2685, ठीक है जी। मैं लिख भी लेता हूँ ताकि याद भी रहे कि यार ये और ये आ गया जी, ठीक हो गया। क्योंकि मैंने याद भी रखना होता है कि भाई मैंने आपको क्या बताया था, और बताया था नहीं मतलब ये मुझे मेरे पास में एक पूरा जो अपनी वीडियो होती है उसका एक पूरा एक दत्ता तैयार करता हूँ ताकि मुझे हर चीज़ याद रहे, फलानी तारीख को मैंने क्या कहा था, ठीक है जी। अब आ जाता है जी गोल्ड को हमने परचेज तो आपको बता दिया है। सेल ज़रा सा ऊपर जाएगा, हम सेल कर देंगे क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस 2675 से 2685 बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ से ये फिर बैक मार सकता है, ठीक हो गया। इसलिए हम भाई अपना वो क्या कहते हैं, हमारे ग्रुप के अंदर अभी सुबह सुबह नाश्ते हो रहे थे। नाश्ते से मुराद ये होता है कि सुबह ही सुबह 2-3 ट्रेड्स कामयाब हो जाएं तो वो कहते हैं लो जी नाश्ते के पैसे और दोपहर के खाने के पैसे हमारे पास आ गए। तो बड़ी मज़ेदार गपशप लगती है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। बच्चों को फ़िज़िकल ग्रुप में शामिल होना है तो भाई मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन जब मुझे टाइम होगा तब मैं शामिल करूँगा। शिकवा शिकायत ना किया करें। और जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसमें भी शामिल होने के लिए आपको पहली शर्त तो पहले अभी सुन लीजिए, वो ये है कि आपने मेरे लिंक से अकाउंट बनाना है एक्सनेस पर। अगर आप बना सकते हैं तभी डिस्टर्ब कीजिए, वरना नहीं यार। आपका पहले से अकाउंट चल रहा है, आप तो मुतमईन है तो ओके है ना। और अगर पहले अकाउंट आप ख़त्म करके नया अकाउंट बना सकते हैं तभी मुझे कहिए, वरना मुझे प्रेशराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, और ये कल का मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, 2500 जो टोटल आपका बनेगा वो 2550 आपका पूरे हफ्ते का 2550 और 2720 बनने का इम्कान है। 2550 नीचे से नीचे और 2720 ऊपर से ऊपर मार्केट का सफ़र हो सकता है। सिल्वर 29.488 पर है। इसको हम 30.20 से लेके 28.00 तक देखेंगे।
3075 पे बाइंग हो रही है और 3115 पे सेलिंग हो रही है सिल्वर की। और ऑयल 96.46 पे है, इसको हम 72.50 से 72.50 से 65.50 के दरमियान ही देखेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह। नैस्डैक 21,289, DXY 107.815, यूरो USD 1.0429, GBP USD 1.2564, USD JPY 156.36, BTC 96,241, XNG 3.353। ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह।